जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज किसी कारणवश मैं वीडियो में नहीं आ पाई हूँ, इसीलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आप सभी को एपिसोड के बारे में बता देती हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, भीमा का ये 87 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है रात के समय से, भीमा से ही होता है। दोस्तों आप पिछले एपिसोड में देखे होंगे कि भीमा को बाबा साहब ये समझाए हुए थे कि भीमा अगर तुम अकेली योद्धा रहोगी तो इससे ही कोई ना कोई घायल होते रहेंगे, लेकिन अगर सारे लोग योद्धा बन जाएंगे तो कोई ऐसे घायल नहीं होंगे। इसीलिए तुम सबको प्रेरित करो कि वो सब खुद अपना बचाव कर सके। यही बात दोस्तों भीमा जो थी अपने ताऊ जी को समझाने वाली थी। तो भीमा अपनी माई से कहती कि माई मैं अभी ताऊ जी से बात करके आती हूँ, लेकिन उनकी बहन और माई उनको नहीं जाने दे रही थी, लेकिन फिर भी भीमा भाग करके जाती है अपने ताऊ जी के पास। लेकिन जो उनकी ताई जी थी वो उनके पास नहीं जाने देती, वो वही बाहर आ जाती है। आने के बाद वो कहती है कि इतना मार खिलवा दी, अब तुमको चैन नहीं मिल रहा है, तुम क्या करने वाली हो। तो भीमा बताती कि ताई जी मुझे ताऊ जी से कुछ बात करनी है, बात करने दीजिए। लेकिन उनकी जो ताई जी थी वो बिल्कुल भी बात नहीं करने देती है, जिस कारण वो कहते हैं कि ताई जी मैं बस कि ये कहना चाह रही हूँ कि सभी लोग को योद्धा बनना चाहिए। अगर सब लोग योद्धा बन जाएंगे ना तो कोई ऐसे किसी पे वार नहीं करेगा, सब अपने आप का बचाव कर सकते हैं। इतना सुनने के बाद उनकी जो ताई जी थी वो कस के भीमा को थप्पड़ लगा देती है और साथ में उनको बहुत सारी बातें सुनाती है कि ये अकेले जो तुम हो ये सब करके सभी को मार खिलवाती रही हो और अब सबको कह रही हो योद्धा बनने के लिए, सब अगर लड़ने पर उतर गए ना तो कोई आदमी बचेगा नहीं। इसीलिए वो बहुत समझा रही थी, डांट रही थी, साथ में धनिया से कह रही थी कि धनिया ले जाओ अपनी बेटी को, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर भी जो भीमा थी वो बार बार कह रही थी कि सबको योद्धा बनना होगा, सबको योद्धा बनना होगा। यह सुन के उनकी जो ताई जी थी बहुत भड़क जाती है, बहुत डांटने लगती है कि ले जाओ धनिया अपनी बेटी को। दोस्तों लेकिन ये बात जो उनके गाय चाचा थे वो सुन रहे थे। अब इस बात का उन पे कितना असर होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि असर तो होगा। तो जिसके बाद धनिया थी वो ले जाती है भीमा को अपने घर के अंदर। ले जाने के बाद बिंदिया उनको समझा रही थी और भीमा की जो माई थी वो भी समझा रही थी कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, देखते नहीं हो कि सब परेशान हो गए हैं, तुम्हारे वजह से सारे लोग परेशान हो गए हैं। उसी समय भीमा के बाबा भी आते हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ परेशान नहीं होते हैं, इससे ना बेइज्जती भी महसूस होती है। हम इस घर के छोटे बेटे हैं, लेकिन भीमा की इस बोली के कारण हमको ना सबसे बेइज्जत भी होना पड़ता है। भीमा कभी शांत नहीं रहती है, हमेशा कुछ न कुछ करती ही रहती है। जिसके बावजूद भी भीमा उनसे कहती है कि बाबा मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ, सबको योद्धा बनना होगा। अगर सब लोग योद्धा बनेंगे तभी तो हम लोग सही से रह पाएंगे। दोस्तों अब आगे के एपिसोड में बताएंगे कि उनके बाबा में भी क्या असर होगा, कितना भीमा सभी को समझा पाती है। उस समय तो रात हो गई थी, सभी सो जाते हैं। सोने के बाद वहीं दूसरी तरफ जो ये जिनको मारे हुए थे भीमा, जिनके घुटने पे मारी हुई थी, जो बाबुल साहब थे, वो चले जाते कलिका सिंह के पास कैलासा बुआ से बात करने के लिए। वहाँ पे कलिका सिंह और कैलासा बुआ दोनों थे। उनको जाके वो कहते हैं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि वो इतना पिए हुए थे कि वो बहुत ज़्यादा नशे में थे। वहाँ पे जाने के बाद वो बताते हैं कि आप लोग ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं उस छोटी जात की भीमा से बदला ले लिया, और 1-2 पत्थर से नहीं, 1 पत्थर का जवाब मैं 5 पत्थर से लिया हूँ। यह सुनने के बाद कैलासा बुआ बहुत ज़्यादा खुश होती है और उनका तारीफ भी बहुत करती है। कलिका सिंह से कहती है कि कलिका सिंह तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो दे दो इनको, क्यों ये बहुत अच्छा काम किया है। कलिका सिंह भी कुछ पैसे निकाल करके उनको देने जाते हैं कि तुम रख लो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर हमारे समाज में तुम्हारे जैसे लोग हो ना तो हमारा समाज एकदम सुरक्षित रहेगा, आगे तक जाएगा, और तुम तो हमारे समाज का योद्धा निकले, तुम रक्षक हो। दोस्तों ऐसी ऐसी बात सुन के वो भी बहुत खुश हो रहे थे कि मैं तो अपने समाज का रक्षक हूँ। और दोस्तों आपको बता दें कि कलिका सिंह उनको बार बार यही बात कह रहे थे ताकि वो उकस करके कुछ और करे। दोस्तों कलिका सिंह ये भी कहते हैं कि आगे से अगर कुछ भी भीमा करे ना तो उसका बदला तुम फिर से जल्दी ही ले लेना।
जिसके बाद वहाँ पे बिशंबर आते हैं और बिशंबर उनसे कह रहे थे कि तुम मत लो इसका पैसा, तुमने देखा नहीं जब तुम इससे सबसे पहले मदद मांगने आए थे तो इन दोनों ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी आप इनकी बात मान रहे हैं। मत मानिए इनकी बात, ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, मोहरा आपको बना रहे हैं और ये अपना मतलब कि फ़ायदा निकाल रहे हैं। यह सुनने के बाद उनके दिमाग में ये बात बैठे उससे पहले ही कलिका सिंह कहने लगते हैं कि तुम्हें बताओ बिशंबर ने तुम्हारे लिए क्या किया है जो तुम इसकी बात मानोगी। तो उसके भी दिमाग में ये बैठ जाता कि हाँ बिशंबर ने किया ही क्या है मेरे लिए जो मैं इसका बात मान लूँ, उल्टा इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। दोस्तों वहाँ भी बिशंबर का भी कुछ नहीं चलता है कैलाश बुआ और कलिका सिंह का ही। वो पैसा ले लेते हैं और मतलब कि फिर से पार्टी करने चले जाते हैं। कहते हैं कि इतना बड़ा काम करके आया है तो पार्टी तो करेगा ही, तो सोना नहीं, रात भर पार्टी करते रहना, जितना पीना होगा उतना पी लेना। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों वहाँ पे कलिका सिंह और कैलाश बुआ फिर से बिशंबर से मतलब कि बहस करने लगते हैं। दोस्तों जिसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह सबसे पहले भीमा जगती है तो सोचती है कि सभी लोग अभी सो रहे हैं, तब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ। इतना कह के वो बाहर आती है, लेकिन बाहर आने के बाद उनकी जो ताई जी थी उनके हाथ पे पैर रख देती है, उनको झाड़ू बाहर नहीं करने दे रही थी। कह रही थी एक तो अपना चप्पड़ चप्पड़ करके पूरे मतलब कि पूरे समाज को एकदम से तंग करके रख दिया है, अब ये घर साफ सफाई करने का काम करके नाटक कर रही है, इसीलिए वो उनके साथ बड़ी बदतमीजी कर रही थी। लेकिन उनका जो बेटा कुंदन है वो वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि माई छोड़ दीजिए भीमा को, इसको दर्द कर रहा होगा, ये छोटी सी बच्ची है। लेकिन कितना कहने के बाद वो जो फुलमतिया है भीमा का हाथ छोड़ती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इसके बारे में भीमा किसी को नहीं बताती है। जब वहाँ पे धनिया आती तो पूछती है कि भीमा क्या हुआ, तो भीमा कहने लगती है कि माई कुछ नहीं हुआ, दरवाज़ा में ना मेरा हाथ फंस गया था। यह देखने के बाद कुंदन बड़ी हैरान हो गए थे कि मेरी माई को कितना आसानी से भीमा बचा लिया, इतनी छोटी से उम्र में इसको इतना समझ कैसे है। जिसके बाद वहाँ पे जो छबीला थे वो आते हैं बुलाने सभी को, तो सभी बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद छबीला सभी को बताते हैं कि गाय भाव है जो चले गए हैं बाहर काम करने के लिए, बोल रहे थे कि मैं काम करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि किस लिए बाहर गए हैं। यह सुनने के बाद फुलमतिया जो थी कहने लगती है कि हाँ सब लोग बैठ करके खा रहे हैं तो वो तो जाएंगे ही काम करने, क्योंकि काम करना भी तो ज़रूरी है। लेकिन उनका बोलने का तरीका कुछ अलग था। वो कह रहे थी कि से दोनों भाई है जो अपने हाथ में पट्टी बांध करके बैठे हुए, एक वही है जो उनका तबीयत ठीक है तो इसीलिए उनको काम करना पड़ रहा। यह सुनने के बाद जो उनका बेटा कुंदन है वो कहने लगते हैं कि माई झूठ मत बोलो, तो आपको ना अपने मायके जाना था, इसीलिए तुम बार बार मतलब कि बाबा से पैसे मांग रही थी, तो इसीलिए बाबा काम करने चले गए हैं। लेकिन इस बात को मानने की बजाय आप भीमा और चाची को दोष दे रहे हैं। आप इतना भी मत मतलब कि उकसाइए सभी को। जिसके बावजूद भी मतलब कि फुलमतिया जो थी वो कहने लगती है कि सभी बैठ कर के खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो करना होगा ही। जिसके बाद भीमा कहती है कि आज मेरे स्कूल में छुट्टी है तो मैं जाऊंगी काम करने के लिए उनके साथ। उनकी माँ भी कहती है कि मैं भी जाऊंगी काम करने के लिए। दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद गुस्सा में आकर के छबीला भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उन सभी के जाने के बाद कुंदन अपनी माई को बहुत समझा रहे थे कि माई इतना भी जहर मत उगलिए, लेकिन फिर भी कितना उनकी बात मानेगी। जो उनकी माई है वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।